बड़ा अहम प्रश्न मेरे सामने इस समय लगातार बच्चों का चल रहा है और मुझे लगता है ये प्रश्न अहम भी है। 10+2 का एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट्स भी आ गए। क्रम और तरीके से पहली बार आपको पता चला कि आपने 2025 का सितंबर अटेम्प्ट नहीं दिया, दिया भी तो अपडेटेड नहीं थे। इस वजह से आपने 2025 के एनडीए के पहले अटेम्प्ट को खो दिया, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि 11th के बाद ही आप एनडीए के लिए एलिजिबल थे। चलो वहाँ बात खत्म नहीं होती है। दूसरा कि पुनः आपको मौका मिला जनवरी में जे एग्ज़ाम देने का 2026 में। आप इस एग्ज़ाम में भी नहीं बैठे क्योंकि आपके दिमाग में ये था मुझे तो केवल एनडीए एग्ज़ाम देना है। अब ये नहीं पता कि जे एग्ज़ाम देना भी अब कंपलसरी है। आज के डेट में एनडीए का एग्ज़ाम देने वाला हर बच्चे को जे एग्ज़ाम देना है, जे एग्ज़ाम के बच्चे को एनडीए एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अल्टीमेट सबके माध्यम से बीटेक में ही जाना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 4 डायरेक्ट एसएसबी हैं, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस के माध्यम से, और 2 बार आपको एनडीए के द्वारा मौका मिलता है। 6 एसएसबी साल में बनती हैं, तो 6 एसएसबी कब बनेंगी? जब आप जेई के एग्जाम में अपीयर होइएगा। लेकिन इसकी भी जानकारी नहीं थी, इतना डिजिटलाइजेशन, इतना अपडेट, इतना सब कुछ, बट जानकारी सब नहीं थी। मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी को गंभीरता से सुनने का प्रयास करें। फिर पुनः फरवरी और मार्च सर बोर्ड एग्जाम का टाइम, हमने बोर्ड पे पूरा फोकस किया सर। इस चक्कर में मैंने अप्रैल वाला भी एनडीए नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था दिसंबर में फॉर्म भरना था 2025 में उसका। चलो दिया भी तो सर कोई तैयारी नहीं थी, रिजल्ट नहीं हुआ सर। और तो और हमारे समाज में एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि 10+2 के बाद आपको ग्रेजुएशन स्टार्ट कर देना है। उसके लिए भी इस देश में एग्जाम होता है भाई, जिसको कहते हैं सीयूईटी। लेकिन हमने उस एग्जाम का भी फॉर्म नहीं भरा और एग्जाम नहीं दिया, दिया भी तो कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि सर अगर इतना कुछ नहीं किया है, हमने 2 एनडीए गंवा दिए, डायरेक्ट जेई एग्जाम ना देने से 4 डायरेक्ट एसएसबी गंवा दी, सीयूटी नहीं दिया, तो हाँ, तो एक बड़ी कंफ्यूजन में हम सब चल रहे हैं कि आखिर 2025 और 26 में हमने क्या किया। ये सवाल बड़ा है जो आपके ऊपर उठ रहा है। क्या 2027 में भी उन गलतियों को आप रिपीट करना चाहते हैं? तो आपका जवाब बिल्कुल यही होगा, नहीं सर, 2027 में हम बदलाव चाहते हैं और सही रिजल्ट चाहते हैं। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ इसी विषय विशेष को लेकर। वीडियो ज़रूर देखिए और मुझे लगता है वीडियो हर मंच पे शेयर होना चाहिए, हर गार्जियन को, हर बच्चे को ये वीडियो देखना और दिखाना चाहिए, तभी जा करके आप एक सही दिशा में करियर को ले जा पाएंगे। आज यही प्रश्न हमारे सामने उठा कि सर क्या मैं एनडीए के लिए ड्रॉप ले लूँ सर, दैट मीन इस साल मैं ग्रेजुएशन ना करूँ सर? तो आइए इन्हीं सारे पहलुओं पर गंभीरता से बात करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कि सही निर्णय या बड़ा जोखिम, ये बड़ा प्रश्न है। ड्रॉप ईयर केवल 1 वर्ष तक घर या कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का नाम नहीं है। जैसे अभी मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे, ड्रॉप ईयर लेकर सर मैं घर पे बैठा हूँ। नहीं भाई, इससे कुछ नहीं होना है। ध्यान रखना, ये गलत दिशा में है, क्योंकि फौज के अंदर सिलेक्शन 2 स्टेप पे टिकी हुई है। पहला आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस, तो दूसरा आपकी पर्सनालिटी। और घर बैठे भैया वो चीज़ डेवलप नहीं होती है। एक रियल हीरो की तरह निकल के आना होता है यार। कल को एकेडमी का भी हिस्सा बनना है तो एकेडमी की भी अपनी एक लाइफस्टाइल रूटीन होती है। क्या प्रश्न बड़ा है, क्या वो रूटीन आपके जीवन की भी रूटीन है? क्या वाकई में ईमानदारी से आप 5 बजे सुबह उठ जाते हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं? क्या वाकई में ईमानदारी से आप एक्सरसाइज ग्राउंड पे जाके फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं? क्या वाकई में आप ब्रेकफास्ट के बाद स्टडी करते हैं, अपने क्लासरूम में जाते हैं? क्या वाकई में आप अपनी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी पे लगातार काम करते हैं? क्या वाकई में आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं? अरे कुछ करते हैं ऐसा जो ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी है? तो जवाब घर बैठे होगा एक ही, नहीं। इसलिए घर से निकलना होगा, और अगर ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो उसे 1 साल को पूरी तन मन धन के साथ आपको लगाना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। एनडीए ऑब्वियसली एक एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, जहां रिटर्न की इतनी वैल्यू है तो उतनी ही वैल्यू फिजिकल फिटनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ का भी है। और मुझे लगता है जब इन सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं तो ये 100% फोकस नीड करता है, और 100% फोकस के तहत ऑब्वियसली घर से निकलना होता है और जम के इसके प्रिपरेशन में लगना होता है। एनडीए रिटन एग्जाम की गहन जो है योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करना शुरू करिए। नियमित रनिंग, स्टैमिना, फिजिकल एक्सरसाइज को ऐड करिए, डेली डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करिए, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी पे काम करिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस मस्ट है बीइंग ऑफिसर, एंड पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए, तभी जाकर के वो चीज़ निकल के आएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब बेनिफिट आप टेकिंग ड्रॉप ईयर, तो भाई देखो बेनिफिट्स तो हैं यार। कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम, असाइनमेंट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट एंड जिम्मेदारी इस साल आपको पूरा उलझा के रख देंगे। लेकिन अब सामाजिक परंपरा तो आप जानते ही हैं कि कैसे आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हैं। आपको करना सब कुछ मिक्स कर देना, नहीं भैया मिक्स मत करिए, 1 साल जान लगाइए। और अभी भी समय है 2027 में जग जाने के लिए। एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकंड और साथ ही जेई एग्जाम के लिए ये बहुत अहम है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली पूरा समय देंगे तो आपकी
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, ड्रॉप ईयर है तो 100% आप पूरा फोकस एनडीए एग्जाम पे दे पाएंगे, जहाँ अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम कर पाएंगे। घर से निकल के आप जब मेजर क्लासेस कैंपस का हिस्सा बनेंगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आप में डेवलप होंगी जो रिटन के साथ साथ पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी हैं। बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, क्योंकि आप जब घर से बाहर आएंगे तो सुबह उठने से लेकर रात तक आपके पास समय ही समय होगा, केवल पढ़ना, अपनी फिटनेस मेंटेन करना और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना। ऑब्वियसली आपको एनफ समय मिलेगा, आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि एनडीए में ज़्यादा सफलता की अगर हम संभावना बढ़ाने की बात करते हैं तो 1 साल आपको ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए। वैसे भी गाँव देहात के किसी डिग्री कॉलेज से प्लीज़ ग्रेजुएशन मत करिए यार, उसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी पढ़ाई की महत्ता को आप समझिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सीयूटी के थ्रू अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को क्रैक करिए और जा करके फर्दर स्टडीज़ करिए, तब जाके आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी में कोई चेंज आएगा। फॉर्मेलिटीज़ करने से जीवन नहीं चलता, ये बात ध्यान रखिएगा। और सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए बहुत डेडिकेट और बहुत प्रोजेक्टेड होना पड़ता है। चैलेंज एंड रिस्क ऑफ द ड्रॉप ईयर, तो भाई देखो मेंटल प्रेशर तो है, परिवार समाज क्या कर रहे हैं, अरे तैयारी कर रहे हैं, बड़ा सवाल होता है। बैकअप प्लान भी मिस होता है, क्योंकि आगे चल के कहते हैं सफलता मिली नहीं मिली, ऐसा समाज में होता है। सोशल कंपैरिजन भी चलता है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो ये बड़ा चैलेंज आपके सामने है। लेकिन मेरे सिरों, यही तो टारगेट आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि इनको आपको मुंह तोड़ जवाब देना है और यही एग्ज़ाम्स क्रैक करके अपना ग्रेजुएशन करना है, लेकिन गवर्नमेंट के खर्च पे करना है, सैलरी भी लेना है और अपनी जॉब भी सिक्योर कर लेना, और उसके लिए आपको एनडीए एग्ज़ाम और टीएस जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होगा। एग्जैक्टली। फाइनल वर्डिक्ट यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और 2027 में एनडीए प्लस जेई दोनों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 एनडीए मिलेगा तो 4 डायरेक्ट एसएसबी जेई के थ्रू मिल जाएगी। 6 एसएसबी अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट है तो मुझे लगता है कि 100% आपको ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल प्रोजेक्टेड तरीके से आप एनडीए भी दीजिए, जेई भी दीजिए, सीयूटी भी दीजिए और 2027 में 100% सफलता लीजिए। और 2027 आगाज बैच, जिसमें हम एनडीए फर्स्ट सेकंड तो लक्ष्य बना ही रहे हैं, साथ ही जेई को भी टारगेट में ले रहे हैं और सीयूटी को भी ले रहे हैं, जिससे आपकी सफलता की 100% हम गारंटी दे सकें। और ये गारंटी वाली बैच है, सिलेक्शन वाली बैच है, तो मेरे लाल देर मत करो, इंटर पास कर ली हो यार, अब बस इंतज़ार बहुत हुआ। इस एग्ज़ाम में भी आप तैयार नहीं हो एग्जैक्टली 2026 सेकंड के लिए, तो उठो यार, क्या फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो, जगो आओ, अच्छी तैयारी करो। 2027 में बिल्कुल 100% सफलता लो मेजर कल सी क्लासेस के आगाज 1 ईयर स्पेशल बैच के साथ, जहां एनडीए के साथ साथ जेई भी हमारा लक्ष्य होगा। उसके लिए कॉल करिए 9696330033 और जुड़ जाइए सबसे अफोर्डेबल परफेक्ट बैच के साथ अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो प्लीज़ को ज़्यादा शेयर करिए यार। मुझे लगता है कि हर गार्जियन, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।